हे गाइस, मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ वन पीस वीकली के एपिसोड नंबर 6 में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले वन पीस के मोस्ट पावरफुल एबिलिटी हाकी के बारे में। इस पूरे वीडियो में मैं आपको हर उस टाइप के हाकी के बारे में एक्सप्लेन करूंगा जो वन पीस में एग्जिस्ट करती है, और इसीलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर करता हूँ वन पीस के राइटर इचिरो ओडा की तरफ से। अगर आपको यकीन नहीं हो रहा तो आप लास्ट में स्किप करके अभी देख सकते हैं। सो गाइस, अब बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स बिगिन। गाइज, अभी तो मैं वीडियो रिकॉर्ड ही कर रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये वीडियो 15 मिनट से कम में नहीं बनेगी, तो मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज, एंड नाउ लेट्स गेट ऑन विद द वीडियो। हाकी, जिसके बारे में वन पीस के स्टार्ट में कोई सोच भी नहीं सकता था, एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है वन पीस यूनिवर्स में। हाकी एक ऐसी मिस्टीरियस एबिलिटी है जो यूजर अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को यूटिलाइज करके डेवलप कर सकता है। हाकी को अवेकन करने के बाद यूजर के पास काफी सारी एबिलिटीज आ जाती है, जो की डिफेंस और ऑफेंस दोनों में ही काम आ सकती है। इवन आप दूसरों को भी सेंस और उनके विल पावर को सप्रेस भी कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ओडा सेंसे ने हाकी के कॉन्सेप्ट के बारे में लेट में सोचा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नाउ दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट वन पीस। हाकी का कॉन्सेप्ट हमें एपिसोड 1 में ही देखने को मिल गया था, जब शैंक्स ने लूफी को बचाने के लिए एक सीकिंग को डिफीट किया था। उसके बाद हमने हाकी के बारे में ब्लैकबियर्ड के मुंह से जाया आर्क में सुना था, और फिर हाकी का रियल एक्शन हमें व्हाइटबियर्ड के शिप पर शैंक्स के साथ देखने को मिला था, जहाँ पर शैंक्स सिर्फ इंसानों को ही नहीं बल्कि शिप के पार्ट्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहा था। लेकिन फिर भी हमें हाकी का ट्रू एक्सप्लेनेशन शबंडी आर्क और अमेज़न लिली आर्क तक नहीं मिला। अकॉर्डिंग टू सिल्वर्स रेलिक, हाकी एक ऐसी एबिलिटी है जो हर लिविंग बीइंग के पास है, मगर ये एबिलिटी सोई हुई रहती है और मोस्ट ऑफ द लोग इसको कभी जगा भी नहीं पाते। इंटेंस ट्रेनिंग के थ्रू इसको मास्टर किया जा सकता है, लेकिन बात सिर्फ ट्रेनिंग की ही नहीं है। हाकी को मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट कि इवन रेलिंग ने भी कह दिया था कि 2 साल में इस एबिलिटी को सीखना इम्पॉसिबल है। लेकिन फिर भी लूफी, जोरो, सांजी एंड इवन कोबी ये एबिलिटी टाइम स्किप के वक्त सीख गए। बाकी सारे ही एबिलिटीज की तरह हाकी उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाता है जितना आप ट्रेन करेंगे। आप खुद को जितना लिमिट्स के पार ले जाएंगे, मतलब जितने स्ट्रॉन्गर ओपोनेंट से फाइट करेंगे, उतना स्ट्रॉन्ग आपका हाकी होता जाएगा। और क्योंकि हाकी एक स्पिरिचुअल एबिलिटी है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी बॉडी कौन सी हालत में है। एक बेहोश या पैरालाइज्ड आदमी भी अपने तीनों टाइप्स के हाकी को इजीली यूज कर सकता है। फॉर एग्जांपल, लूफी ने नॉकआउट होने के बाद भी वो काइडो के चमचों पर अपना सुप्रीम हाकी यूज कर पा रहा था। खैर, अब हर एबिलिटी की तरह से ही इस एबिलिटी के भी कुछ टाइप्स हैं, जिनके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। मेनली हाकी के 3 ही टाइप्स होते हैं, लेकिन एक दूसरे सोर्स से मुझे ये पता चला कि हाकी को एक्जैक्टली 12 से ज्यादा सब टाइप्स में भी डिवाइड किया जा सकता है। सो स्टार्टिंग विद केन बुनशुको हाकी, एके ऑब्जर्वेशन हाकी। ऑब्जर्वेशन हाकी को हमने पहली बार स्काइपिया आर्क में देखा था, जहाँ पर एनेरू और उसके चमचे हाकी का यूज करके लूफी और सांजी के सभी मूव्स को डॉज कर पा रहे थे। बेसिकली आप ऑब्जर्वेशन हाकी को वन पीस का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हाकी मास्टर करने के बाद यूजर के पास एबिलिटी आती है सिक्स्थ सेंस की, यानी कि यूजर अपने आसपास की हो रही हर गतिविधि पर ध्यान रख पाएगा और किसी भी एनिमी को इजीली सेंस कर लेगा। सिर्फ एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो इस हाकी को बिना मास्टर किए यूज कर सकता है, और वो है गॉड एनेरू, जिसके पास गोरो गोरोनोमी यानी कि रंबल रंबल फ्रूट की पावर थी, जिससे वो लाइटनिंग में कन्वर्ट हो गया था। लाइटनिंग में कन्वर्ट होने की वजह से वो अपने आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आइडेंटिफाई करके इस हाकी को यूज कर पा रहा था। इसके अलावा आशिया और क्वीन ओटोहिमे 2 ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि इस हाकी के साथ ही पैदा हुए थे, तो टेक्निकली उन दोनों को भी कभी भी ट्रेनिंग नहीं करनी पड़ी। अगर आपने स्काइपिया आर्क देखा है तो वहाँ पर एक वर्ड मंत्रा बहुत फेमस था, और इसी एबिलिटी को एनेरू यूज भी करता था ऑब्जर्वेशन हाकी के लिए। लेकिन फिर अमेज़न लिली आर्क में रेलिंग ने ये कंफर्म कर दिया कि मंत्रा और हाकी एक ही चीज है। अब इस हाकी को मास्टर करने से यूजर के पास काफी बेसिक सेंसिंग टेक्निक्स आ जाती हैं, जैसे कि किसी के प्रेजेंस को सेंस करना, जो कि उसोप और एडमिरल फुजीटोरा ने ड्रेसरोसा आर्क में किया था, जहाँ पर उसोप ने इस एबिलिटी से अपने स्नाइपिंग को परफेक्ट किया था। इसके बाद इस हाकी से यूजर को एबिलिटी मिलती है पावर सेंस की, जिससे यूजर किसी भी पावरफुल बीइंग को सेंस कर सकता है, ताकि वो उसे अवॉइड करके किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में ना पड़े। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी ये हाकी देता है, वो है किसी की इंटेंट को सेंस करने की। इंटेंट सेंस करना हर फाइटर का ड्रीम होता है, और ये एबिलिटी से यूजर किसी का भी इंटेंट यानी कि अगला बंदा क्या करने वाला है, इस बात का अंदाजा लगा सकता है। इस हाकी को हम 2 ग्रुप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। एक तो सारे बेसिक टेक्निक्स जो मैंने आपको अभी बताया, यानी कि प्रेजेंस, सेंस और इंटेंट, और एक है हमारी एडवांस टेक्निक्स जो कि काटाकुरी लेवल के फाइटर्स ही कर पाते हैं, और ये टेक्निक है फ्यूचर विजन। अभी मैंने बताया आपको कि इंटेंट का यूज करके यूजर अंदाजा लगा सकता है कि उसका ओपोनेंट फ्यूचर में क्या करने वाला है, लेकिन फ्यूचर विजन का यूज करके आप ये एक्यूरेटली बता सकते हैं कि यूजर क्या करेगा। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। फ्यूचर विजन हाकी मास्टर करने के बाद एक यूजर लिटरली फ्यूचर में झांक सकता है। वो ये देख सकता है कि कुछ सेकंड्स आगे क्या होने वाला है, और इसी का यूज करके वो अपने लिए टाइम को चेंज कर देगा। ये काम काटाकुरी हमेशा ही अपने लिए करता है। वो अपने बॉडी में एग्जैक्ट उसी जगह होल्स बनाता था जहाँ पर लूफी उसे पंच करने वाला है, और इसीलिए एनिमे में ऐसा लग रहा था कि काटाकुरी एक लोजिया टाइप है जो हाकी से भी इम्यून है। लेकिन ये दोनों ही बातें गलत थी। ना तो वो लोजिया टाइप था और ना ही वो हाकी से इम्यून था। वो बस फ्यूचर में ये देख पा रहा था कि लूफी उसे कहाँ पंच करने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को डिफेंड कर रहा था। जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्गर अपोनेंट से फाइट करने के बाद हाकी का लेवल डेवलप होता है, तो उसी तरह से काटाकुरी से फाइट करने के बाद लूफी का भी ऑब्जर्वेशन हाकी इंप्रूव हुआ, और इसका रिजल्ट हमने अभी वानो आर्क में देखा, जहाँ पर लूफी ने प्लेग बॉम्ब का फ्यूचर ऑलरेडी देख लिया था। तो
क्या इस हाकी की कोई वीकनेस नहीं? ऑफ कोर्स है, जिसमें इसकी सबसे बड़ी वीकनेस है कंसंट्रेशन। यूजर को अपना कंसंट्रेशन अपने ओपोनेंट की तरफ मेंटेन रखना होगा, वरना ये हाकी काम नहीं करेगा। इसके अलावा ऑब्जर्वेशन हाकी नॉन लिविंग थिंग्स के साथ काम नहीं करती, जिसकी वजह से एडमिरल फुजीटोरा को हमेशा अपने स्वॉर्ड की हेल्प लगती है कहीं भी जाने के लिए। इसके अलावा एक टाइप और है जिसे वॉइस ऑफ ऑल थिंग्स भी कहा जाता है। अब ये हाकी का टाइप है या नहीं ये तो कंफर्म नहीं, बट ये एबिलिटी बहुत ही कम लोग के पास है, जिसमें गोल्डी रॉजर, लूफी, ओडेन और मोमोनोसुके आते हैं। इस एबिलिटी से रॉजर पॉनीग्लिफ्स और सी किंग्स की वॉइस को सुन पा रहा था, और इसी एबिलिटी का यूज करके ज़ोआर्क में मोमोनोसुके ने जुनिसा एलिफेंट को कमांड किया था। वैसे आप टाइप्स ऑफ हाकी काउंट यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में देख सकते हैं। नंबर 2, बुशुशुकु हाकी। बुशुशुकु हाकी एक आर्मामेंट हाकी मोस्ट पॉपुलर और मोस्ट यूजफुल टाइप ऑफ हाकी है, जो हर मरीन और हर पायलट के पास होना ही होना चाहिए, वरना न्यू वर्ल्ड तो छोड़ो, इवन पैराडाइज में भी उन्हें कोई भी इजीली निपटा देगा। मास्टरी ऑफ बुशुशुकु हाकी यूजर को एबिलिटी देता है अपने बॉडी के अराउंड एक इनविजिबल लेयर ऑफ आर्मर बनाने की। यह आर्मर डिपेंडिंग अपॉन यूजर इतना पावरफुल होता है कि इवन स्वॉर्ड्स भी कोई भी डैमेज नहीं कर पाते। इस हाकी की सबसे स्पेशल बात यह है कि सिर्फ यही एक ऐसी पावर है जिसे यूज करके लोजिया टाइप यूजर्स को हिट किया जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाकी एक स्पिरिचुअल एबिलिटी है, तो एनिमी के फिजिकल बॉडी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वैसे वानो कंट्री में इसे रयू कहकर बुलाया जाता है। इस हाकी को सबसे पहली बार सही तरह से रेलिंग ने यूज किया था, जब उसने किजारू के लाइट के बने हुए बॉडी को हिट किया था। डेविल फ्रूट यूजर्स के लिए भी ये हाकी काफी हेल्पफुल है, क्योंकि ये सिर्फ दूसरे के डेविल फ्रूट एबिलिटीज को नलिफाई करता है, ना कि खुद के। इवन यूजर्स लाइक लूफी एंड काटाकुरी अपने डेविल फ्रूट एबिलिटीज के साथ हाकी को कंबाइन करके यूज करते हैं। मास्टरी ऑफ आर्मामेंट हाकी आपको सबसे बेसिक एबिलिटी देती है एनहांसमेंट की, जिससे फिजिकल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी इंक्रीज होती है, और इसी का यूज करके लोजिया टाइप यूजर्स को डैमेज किया भी जा सकता है। लेकिन इस हाकी को सी स्टोन से कंफ्यूज ना किया जाए, क्योंकि सी स्टोन कम्प्लीटली डेविल फ्रूट यूजर्स की एबिलिटी को खत्म कर देती है, और यहाँ की सिर्फ उन्हें डैमेज करता है। सेकंड टाइप है हार्डनिंग, जो कि अगेन स्ट्रेंथ और इंड्योरेंस बढ़ाता है, लेकिन नॉर्मल एनहांसमेंट से कहीं ज्यादा। इस टाइप के हाकी को एक्टिवेट करने पर यूजर की बॉडी पर एक ब्लैक कलर का आर्मर भी दिखने लगता है। इस पावर से यूजर की बॉडी इतनी स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाती है कि कोई नॉर्मल स्वॉर्ड उन्हें काट भी नहीं सकती। मोस्ट ऑफ द पैरामिशिया टाइप यूजर्स इस हाकी को अपने डेविल फ्रूट के साथ यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल लूफी का मूव एलिफेंट गन, जो कि लूफी के गियर थर्ड को हाकी के साथ यूटिलाइज करता है। थर्ड टाइप है इम्ब्यूडमेंट, जो कि एक लेवल और आगे है, जिससे यूजर अपने वेपन्स को भी हाकी से इन्फ्यूज कर सकता है। ये एबिलिटी सभी फाइटर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली स्वॉर्ड्समैन के लिए, क्योंकि कोई भी स्वॉर्ड हो वो रेगुलर यूज से कमजोर होती जाएगी, लेकिन फिर वहीं हाकी इन्फ्यूज करने से ब्लेड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल हो जाएगी। इसका यूज जोरो ने अननोइंगली किया था जब वो पीका के ह्यूज स्टैचू को काटने वाला था। हाकी इन्फ्यूज स्वॉर्ड्स ब्लैक ब्लेड्स भी बन सकती हैं, लेकिन टेम्पररली, मतलब जब तक यूजर हाकी मेंटेन रखेगा तब तक वो अपने स्वॉर्ड को ब्लैक ब्लेड की तरह से यूज कर सकता है। लेकिन कुछ स्पेशल स्वॉर्ड्समैन भी एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि अपना मीहॉक और रियुमा, जो अपने स्वॉर्ड्स को परमानेंट ब्लैक ब्लेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। फोर्थ टाइप है रियो हाकी, जिसके लिए सभी फैंस बहुत ज्यादा परेशान है। वानो कुनी का एक स्पेशल हाकी है, जो कि अनलाइक हार्डनिंग हाकी को बॉडी से बाहर इमिट करता है, जिससे बिना डायरेक्ट कांटेक्ट किए भी एनिमी को डैमेज किया जा सकता है, मानो कि वो उसे रिपेल कर रहा हो। इस हाकी का सबसे पहले सेंटोमारो ने यूज किया था 70 आरपी लागों में, और फिर अमेज़न लिली आर्क में रेलिंग ने भी इसे यूज करके दिखाया था। वानो के वॉरियर शायद इस टाइप की हाकी में मास्टर होते हैं, और करंटली लूफी भी यही हाकी मास्टर कर रहा है, इसी उम्मीद में कि वो काइडो को डिफीट कर पाएगा। फिफ्थ टाइप है एडवांस रियो। ये बिल्कुल ही एडवांस वर्जन ऑफ आर्मामेंट हाकी है, जिसे मास्टर करना बहुत डिफिकल्ट है। जहाँ पर नॉर्मल रियो आउटर डैमेज देता है, वहीं एडवांस रियो का यूज करने पर यूजर की हाकी एनिमी के बॉडी के अंदर जाके शॉक वेव्स पैदा करती है, जिससे एनिमी को इंटरनल डैमेज होता है। लूफी इसे भी मास्टर करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक वो इसे सिर्फ सबकॉन्शियसली ही यूज कर पाया है। सिक्स्थ टाइप है ट्राइबल हाकी। अब ये ट्राइबल हाकी कोई सब टाइप है या नहीं ये तो क्लियर नहीं है, लेकिन फिर भी ये क्लियरली हर टाइप के हाकी से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और इस हाकी का यूज सिर्फ लूफी ने ही किया है जब वो गियर फोर्थ फॉर्म में होता है। इस फॉर्म में उसकी मोस्ट ऑफ द बॉडी रेडिश हाकी में कोटेड होती है, और सबसे यूनिक बात कि उसके चेस्ट पर कुछ फ्लेम टाइप टैटूज भी आ जाते हैं, जो उसके डेविल फ्रूट को रिप्रेजेंट करने जैसे लगते हैं। अब अगर हम बात करें इस हाकी के लिमिटेशन की, तो अगर कोई आर्मामेंट हाकी एक बुशुशुकु हाकी में आपसे ज्यादा स्किल्ड है, तो उसकी हार्डनिंग आपसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। इसके अलावा बुशुशुकु हाकी डिपेंडिंग अपॉन किस अमाउंट में यूज हो रहा है, एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में ही आपके लिए काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल जोरो लूफी से ज्यादा टाइम तक अपने हाकी को यूज कर पाएगा, लेकिन गियर फोर्थ लूफी ज्यादा टाइम तक नहीं टिकेगा, क्योंकि गियर फोर्थ लूफी बहुत ही ज्यादा हाकी कंज्यूम करता है। लेकिन फिर भी लूफी के अकॉर्डिंग सिर्फ 10 मिनट में ही उसकी पूरी हाकी वापस रिस्टोर हो जाती है। नाउ द फाइनल एंड मे बी मोस्ट पावरफुल हाओशुकु हाकी। चलो न्यू वर्ल्ड में हाकी तो सब यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ गिफ्टेड लोग होते हैं, शायद मिलियंस में से एक, जो सुप्रीम किंग की पावर्स को एक्सेस करते हैं, और इस टाइप के हाकी को हाओशुकु हाकी एक सुप्रीम किंग हाकी कहा जाता है। इस हाकी को सबसे पहले शैंक्स ने एपिसोड 1 में यूज किया था, ताकि वो लूफी को बचा पाए। इस हाकी को किसी भी टाइप के ट्रेनिंग से सीखा नहीं जा सकता, लोग इस एबिलिटी के साथ ही पैदा होते हैं। ये हाकी इतना पावरफुल है कि जब मरीन्स को पता चला कि लूफी भी इस एबिलिटी को यूज कर सकता है, तो उन्होंने तुरंत लूफी को मार डालने का डिसाइड कर लिया था। ऑल्दो एनिमे में ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग इस टाइप के हाकी को यूज कर सकते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो लोग इसे यूज कर पा रहे हैं वो हैं शैंक्स, लूफी, रेलिंग, हैंकॉक, शिरोहिगे, फायर फिस्ट एस, डोफ्लामिंगो, चिनजाओ,
बिग मॉम, काटाकुरी, ओडेन, यूस्टस किड, सेंगोकू, काइडो, गोल्डी रॉजर और बुलेट जो कि नॉन कैनन है। इस हाकी को मास्टर करने पर सबसे पहली एबिलिटी मिलती है विल डोमिनेशन की, जिससे यूजर किसी को भी कोई भी एक्शन लेने से रोक सकता है। फॉर एग्जाम्पल लूफी ने बोआ मारीगोल्ड जो कि बोआ हैंकॉक की छोटी बहन थी उसको रोक लिया था ताकि वो स्टैचूज को डिस्ट्रॉय ना कर दे, और इसी हाकी का यूज करके बड़े बड़े एनिमल्स को भी टेम किया जा सकता है जो कि लूफी ने कई बार किया है। लेकिन अगर कोई उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर का है तो वो इस हाकी से बच जाएगा। सेकेंड टाइप की एबिलिटी जो हमें इस हाकी से मिलती है वो है नॉकआउट करने की। इसका यूज करके यूजर अपने आसपास के सभी लोगों को नॉकआउट कर सकता है, और शायद यही इस हाकी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि इससे एनिमी हो या फ्रेंड्स सभी के सभी नॉकआउट हो जाएंगे। लेकिन इस हाकी को मास्टर करने के बाद यूजर सिर्फ उन्हीं लोगों को बेहोश कर सकता है जिसको वो चाहता है। तो इस तरह से यूजर अपने फ्रेंड्स और एनिमी में डिफरेंशिएट कर पाएगा कि उसे किसे नॉकआउट करना है। लेकिन फिर वही बात है कि स्ट्रॉन्गर विल पावर के लोग इस हाकी से इम्यून रहते हैं। लेकिन रुको जरा, सब्र करो। अभी तक हमने जितने भी टाइप के हाकी को डिस्कस किया है वो सभी इस एबिलिटी के सामने कुछ भी नहीं है, जो कि ये एडवांस्ड सुप्रीम किंग हाकी। ये भी सुप्रीम किंग का ही एक पावरफुल वर्जन है, और इसे आप तभी देख सकते हैं जब दो स्ट्रॉन्ग यूजर्स के हाकी एक दूसरे से क्लैश करते हैं। ऐसा होने पर पूरे आसपास का एनवायरनमेंट डल हो जाता है। इतनी स्ट्रॉन्ग शॉकवेव्स निकलती हैं कि आसपास के सभी लिविंग थिंग्स नॉकआउट हो जाते हैं। सिर्फ कुछ बहुत ही पावरफुल फाइटर्स ही सीधे खड़े रह सकते हैं। मुझसे वही लोग रिलेट कर पा रहे होंगे जिन्होंने ड्रेसरोसा थोड़ा ध्यान से देखा था, जहाँ पर लूफी और डोफ्लामिंगो के हाकी एक साथ क्लैश किए थे। और स्टैम्पीड में तो भाई वहीं तो सही से दिखाया था जब लूफी और बुलेट के हाकी एक दूसरे से क्लैश किए थे और पूरा का पूरा आसपास का एनवायरनमेंट बिल्कुल ही डल हो गया था। खैर मैंने तो अभी तक सिर्फ लिविंग थिंग्स की बात की है। इस टाइप के हाकी से इवन नॉन लिविंग थिंग्स भी डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। जैसे कि जब शैंक्स पहली बार व्हाइट बियर्ड के शिप पर जाता है तो उसके अनकॉन्शियस हाकी की वजह से व्हाइट बियर्ड का शिप डैमेज होने लगता है। और मेरी बात मानो, अभी थोड़ी देर में वानो कुनी में बिग मॉम और काइडो भी यही काम करने वाले हैं। सुप्रीम किंग हाकी के बारे में एक फैक्ट भी है जिसे हम नोटिस कर सकते हैं। ऑल्दो सुप्रीम किंग हाकी के यूजर्स कमी है, लेकिन जो कोई भी इस हाकी को यूज कर सकता है वो इस पूरे वर्ल्ड में जरूर एक बड़ा पोजीशन होल्ड करता है। जैसे कि शैंक्स, बिग मॉम, शिरोहिगे और काइडो ये चारों ही न्यू वर्ल्ड के 4 एम्परर्स हैं। बोआ हैंकॉक और डोफ्लामिंगो ये दोनों ही मोस्ट पावरफुल वॉरलॉर्ड्स हैं। रेलिक द डार्क नाइट जो कि राइट हैंड मैन था पायरेट किंग का। लूफी जो कि ऑलरेडी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फैमिली से बिलोंग करता है। फायर फिश टेस के बारे में तो बताने की जरूरत भी नहीं है मुझे। चिन जाओ जो कि हप्पो आर्मी का रूलर था और ये लूफी के ग्रैंड फ्लीट में भी है। काटाकुरी जो कि बिग मॉम का स्ट्रॉन्गेस्ट कमांडर है। यूस्टस किड जो लिटरली वन पीस का मैग्नीटो है और फर्स्ट जनरेशन का मेंबर। सेंगोकू जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन और फ्लीट एडमिरल था। ओडेन जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और रूलर ऑफ वानो था। और फाइनली गोल्डी रॉजर एस के पिता और स्ट्रॉन्गेस्ट पायरेट जो इस दुनिया में एग्जिस्ट करते थे। ये सभी यूजर्स पूरे ही वर्ल्ड में एक बहुत बड़े पोजीशन को होल्ड करते हैं और इसीलिए शायद इस टाइप के हाकी का नाम सुप्रीम किंग पड़ा है। सो गाइस ये थी मेरी वीडियो वन पीस के हाकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लंबी सी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। आप ये देख ही सकते हो कि ये वीडियो बनाने में मुझे बहुत मेहनत लगी है। मेरा इस समय गला दुख रहा है, तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक तो जरूर दे देना, और हो सके तो 3-4 भी अलग अलग आईडी से दे देना। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि क्या आपने वन पीस की मांगा स्टार्ट की। शेयर करिए इस वीडियो को वन पीस के फैंस के साथ, और सिर्फ वन पीस के फैंस के साथ ही शेयर करना, वरना बाकी सभी को स्पॉइलर हो जाएगा। वन पीस लीक्स, फैक्ट्स और एनिमे डिस्कशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके हर मैसेज का रिप्लाई करता हूँ। ट्राई करके देख लो। और मेरी इस मेहनत को अप्रिशिएट करने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप हमारे वन पीस अपलोड से नोटिफाई होते रहें। सो गाइस अगर आपको हमारे वन पीस वीकली का ये एपिसोड पसंद आया तो आप हमारे वन पीस वीकली की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के राइट साइड में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो गाइस टिल द नेक्स्ट वीडियो, प्ले ऑन।